दोनों टॉपिक अब पैरेलल में चलेंगे। वो जो 8-10 प्रॉपर्टीज रह गई वो नेक्स्ट टाइम पे हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हेडिंग डालें डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तुम्हारा कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है। तो ऐसा इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में डिफाइन होता है, dy बाई dx डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव भी हो सकता है, सेकंड डेरिवेटिव भी हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव भी हो सकता है। तो ऐसा इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में डिफाइन हो उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। नोट डाउन, इक्वेशन विच डिफाइन in terms of derivatives is called differential equation. ऐसा इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में डिफाइन हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, dy बाई dx इक्वल टू x या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 3, या dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू q ऑफ x। तो ऐसी इक्वेशन जो डेरिवेटिव्स के फॉर्म में डिफाइन हो, dx अपॉन dy भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। इन पे डिग्री भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि dy बाई dx टू द होल पावर 3 इक्वल टू k, ठीक है ना, इनकी पावर्स भी हो सकती हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहला आता है ऑर्डर एंड डिग्री। तो हेडिंग डालें ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज किया जाता है वो हमारा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर में लिखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, highest order derivative used in any differential equation will be the order. डिग्री पे आ जाओ। पहले दोनों नोट कर लो, फिर एग्जांपल्स लेते हैं। डिग्री क्या होता है? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उस पे जो पावर होता है। डिग्री क्या होता है? पावर ऑन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो डिग्री में लिखो पावर ऑन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव will be the degree. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर होगा वो हमारा डिग्री कहलाएगा।
जैसे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के। अब हमको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री बताना है। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। भाई हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहां सेकंड डेरिवेटिव है ना। अब इस सेकंड डेरिवेटिव पे जो पावर है, इधर देखो, सेकंड डेरिवेटिव पे पावर कितना है 2, तो डिग्री भी कितना हो गया 2। कई बार हो सकता है कि लेस ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर ज्यादा हो, जैसे डी एक्स डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स टू द होल पावर 3 इक्वल टू के है मान लो। अब यहां पर देखो, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर हो गया 3। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे जो पावर होगा, अब जैसे डी वाई बाई डी एक्स पे पावर 3 है, लेकिन ये डिग्री नहीं होगा। डिग्री क्या होगा इसका? डिग्री क्या होगा बोलो? 2। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पावर देखो, पावर ऑन हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भले 1 होगा डिग्री। अगर ये मान लो एग्जांपल है d4y प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर टू द होल पावर 5 इक्वल टू 2। अब ये फोर्थ डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, तो ऑर्डर 4 हो गया। फटाफट नोट करते जाओ, बैठ के देखो नहीं। हाँ बोलो। सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। सेम भी हो सकते हैं, जैसे इसमें यहां देखो दोनों सेम है, यहां देखो अलग अलग है, इसमें भी अलग अलग है। यहां पे ऑर्डर 4 होगा, डिग्री 1 होगा। फोर्थ डेरिवेटिव पे जो पावर होगा, अब यहां पर अगर कुछ नहीं दिया तो पावर 1 हुआ ना, तो ये 1 हो गया डिग्री। इन केस, ऐसे बैठो नहीं, फटाफट नोट करो, बैठे रहते हो। इन केस अगर इर्रेशनल पावर है 1/2 3/2, तो पहले उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो नोट में लिख लो, एक दो एग्जांपल अपनी तरफ से लिख लिया करो। मैथ सीख लोगे भूल जाओगे क्या? बैठने से ज्यादा मैथ आ जाती है। एक दो एग्जांपल अपनी तरफ से बना लो, कंफ्यूजन हो पूछो, नोट में आ जाओ। अगर इर्रेशनल पावर हो 1/2 3/2, तो पहले उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद ऑर्डर और डिग्री डिफाइन। मतलब अगर रेशनलाइज नहीं करोगे तो ऑर्डर तो खैर सही हो जाता है, लेकिन डिग्री गलत हो जाएगा। ठीक, तो नोट में लिख लो, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड in irrational form, if differential equation is defined, if differential equation is defined in irrational form, then first we will convert, फिर से एक बार देख लो, if differential equation is defined in irrational form, if differential equation is defined in irrational form, then first we will convert given differential equation, then first we will convert given differential equation into rational form, and then we will check order and degree. And then we will check order and degree. हालांकि ऑर्डर गलत नहीं होगा अगर रैशनलाइजेशन नहीं करोगे,
लेकिन डिग्री का पक्का गलत हो जाएगा बिना रैशनल किए अगर तुमने डिग्री निकाला। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 80। ये 22 या 23 में एक सेट में था भी क्वेश्चन। ऑर्डर एंड डिग्री दोनों निकालने हैं, तो फटाफट निकालो सब लोग, कम ऑन। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, वन प्लस डिवाइड बाय डी एक्स होल स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 इक्वल टू के इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जैसे ये दिया हुआ है। तो इधर ध्यान दो सब लोग। अब ये पावर 3/2 है, इरेशनल पावर है, तो इस 3 से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो 1/3 इंटू 1/2 है एक तरीके से। तो अब इस 1/2 को हटाने के लिए क्या करें, दोनों साइडों में स्क्वायर कर दें। क्या कर दें, स्क्वायर कर दें। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये समझ में आया सबको? मतलब ये ना करना, देखो ये ना करना कि इसको ले जाके इधर, तो उससे फायदा थोड़ी होगा, इधर 3/2 उधर जाके 2/3 हो जाएगा। पूरा नहीं शिफ्ट करना है, वो जो 1/2 है वो हमको हटाना है, समझ गए ना? ठीक, तो स्क्वायर करो, या मोटा मोटा तुम कह सकते हो कि इंटीजर डिग्री में कन्वर्ट करो, है कि नहीं? ये इधर के स्क्वायर, भाई जब स्क्वायर करोगे तो 1/2 हट जाएगा, इधर के स्क्वायर इंटू दिस आ जाएगा। अब निकाल लो, अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखो इधर, इस पे अभी पावर 2 है। अच्छा, अगर क्यूब भी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 6 होगा ना, लेकिन दिक्कत यह है कि इससे हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है ना, तो डिग्री तो इससे इस पे मिलेगा ना आपको, डिग्री से थोड़ी मिलेगा, चाहे कोई भी हो पावर हो, चाहे 2 हो, चाहे 200 हो, चाहे 6 हो। ठीक, तो अब हाई, जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 हुआ, तो ऑर्डर 2 हुआ इसका। ठीक है, और उस पे जो पावर है वो डिग्री होगा, तो डिग्री कितना हो गया, 2। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव पे पावर 2 है ना। क्लियर हुआ सभी को? तो अगर इरेशनल फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है तो पहले उसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ऑर्डर डिग्री निकालना। ठीक है ना? हालांकि ऑर्डर तो पहले भी सही आता, ये dx स्क्वायर है, लेकिन डिग्री गलत हो जाता। अगर तुम यहां पे सीधे निकालते तो डिग्री 1 बोल देते, डिग्री गलत हो जाएगा बिना रैशनलाइजेशन के अगर तुमने निकाला। ठीक है, अब ये कर लिया सब लोगों ने। ये जो टॉपिक है, तो इसमें जैसे पहला जो आर्टिकल हमारा था वो था ऑर्डर एंड डिग्री, वो हम लोगों ने सीख लिया। ज्यादा से ज्यादा इरेशनल करेगा उसका भी फंडा सीख लिया। ठीक, अब इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक से बैठो, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम लोग करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और लास्ट होता है ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इतने इसमें आर्टिकल हैं। तो हम लोगों ने ऑर्डर एंड डिग्री कर लिया।
अब हम लोग आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हेडिंग डालो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें देखो करना क्या है हम लोगों को, ये दोनों जस्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं। फॉर्मेशन में क्या होगा, हमको कर्व दिया होगा या फंक्शन कह सकते हो दिया होगा, और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक, जब हम लोग सॉल्यूशन पे आएंगे, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा और क्या निकालना होगा, कर्व का इक्वेशन। कर्व का इक्वेशन मतलब एफ एक्स, कर्व का इक्वेशन मतलब एफ एक्स। तो वहां उल्टा चलेगा, वहां क्या हमको करना होगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि डेरिवेटिव से वापस इनिशियल फंक्शन पे आना है। तो जब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में आएंगे तो उल्टा चलेगा मामला। वहां पर पहले एक डेरिवेटिव्स के फॉर्म में इक्वेशन दिया होगा और कहेगा कि भाई इसमें कर्व का इक्वेशन बताओ या एफ एक्स बताओ। ठीक है, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है इंटीग्रेट करके एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक तुम्हारा होता है, तो इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों होते हैं। ठीक है, मैंने शुरुआत में भी तुम लोगों को बताया था कि जो तुम्हारा पूरा कैलकुलस है वो इस एक ग्राफ में समाया हुआ है। ठीक, जब पहला टॉपिक पढ़ते हो फंक्शन, तो वहां पे फंक्शनल वैल्यू यानी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो रहा है ये निकालते हो। ठीक, फिर दूसरा टॉपिक आता है लिमिट। लिमिट क्या होता है कि पॉइंट के हल्का सा लेफ्ट में क्या हो रहा है, पॉइंट के हल्का सा राइट में क्या हो रहा है। भाई पॉइंट पे तो बैठोगे नहीं, अगल बगल देखोगे क्या हो रहा है। ठीक, तो ये जो तुम्हारे पड़ोसी हैं पॉइंट के लेफ्ट राइट, LHL RHL, यही लिमिट होते हैं। ठीक है, फिर अब जो है घर से बाहर निकलोगे, घर से बाहर निकलोगे तो उसको तुमको चलने के लिए स्लोप चाहिए। स्लोप कौन डिफाइन करेगा, डिफरेंशिएशन बताएगा। ठीक, अब जब घर से चलोगे तो कहीं पे ब्रेकिंग आएगा, कहीं पे जंपिंग आएगा, वही अगला टॉपिक कंटिन्यूटी होता है। ठीक है, चलते समय जो है कहीं पे स्मूथ चेंजेस आएंगे, कहीं पे शार्प एजेस आएंगे, वही तुम्हारा डिफरेंशिएबिलिटी होता है। ठीक, अब चलोगे तो अप एंड डाउन आएंगे, कभी इंक्रीज करोगे कभी डिक्रीज करोगे, वही अगला टॉपिक मोनोटोनिसिटी होता है। ठीक, चलते समय तुम्हारे ये जो है क्रिटिकल पॉइंट्स भी आएंगे, यही पॉइंट्स तुम्हारे क्या होंगे, मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट्स होंगे। ठीक, अब जब ए से बी जाओगे तो एरिया कवर करोगे, वही तुम्हारा इंटीग्रेशन है। ठीक, लास्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों यूज होते हैं। तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसमें हमको क्या गिवन होगा, कर्व का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ कर्व। फाइंड क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व। नोट कर लो। अब जैसे हमारा y इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमारा पैराबोलिक कर्व है। हमको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट with respect to x। डिफरेंशिएट with respect to x। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि भाई यहां डिफरेंशिएशन होगा सॉल्व करने के लिए यूजिंग डिफरेंशिएशन। लेकिन मेन ये होता है
कि भाई कितने बार डिफरेंशिएट किया जाए। कभी 2 बार डिफरेंशिएशन होता है, कभी 3 बार होता है, कभी 1 ही बार होता है, उसको हम लोगों को समझना है। जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स, इधर आ गया a इंटू 2x। तो क्या अब इसको हम आगे और भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नहीं। यहां पर हम एक बार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर जो कांस्टेंट है कैपिटल है वो 1 है। आर्बिट्री कांस्टेंट इसको हम लोग बोलते हैं, जिसका वैल्यू पहले से फिक्स ना हो। जितने आर्बिट्री कांस्टेंट किसी कर्व की इक्वेशन में होते हैं, मैक्सिमम हम उतने बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम, कम में काम चल सकता है, ज्यादा में नहीं। क्योंकि उसके पीछे फंडा ये होता है कि हमारे जो कांस्टेंट हैं वो हट जाने चाहिए, एलिमिनेट हो जाने चाहिए। अब अगर 2 कांस्टेंट हैं तो 2 कांस्टेंट को हटाने के लिए हमको 2 इक्वेशन की तो जरूरत होगी भाई। 2 अननोन के लिए 2 इक्वेशन बहुत होती है। अब अगर तुमने 2 बार डिफरेंशिएट किया तो तुमको 2 इक्वेशन मिल गई, और एक कर्व की इक्वेशन पहले से दी है। तो देखा जाए तो वैसे एक एक्सेस 3 इक्वेशन हो गई, इंक्लूडिंग कर्व की इक्वेशन अगर देखा जाए तो। अब यहां पर जैसे एक ये dy बाई डी एक्स, एक कर्व, 2 इक्वेशन हो गई, अननोन तो एक ही है, आराम से एलिमिनेट हो सकता है। हम करेंगे क्या, a का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। a बराबर होगा y अपॉन एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू यहां रख दो, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो इस पाराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया 2y अपॉन एक्स। ये इसका, इस पाराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व कर लो। अभी फंडा में लिखा रहा हूं, पहले एक एग्जांपल कर लो। जो कैपिटल ए का वैल्यू है वो पीछे से निकाल के लाया जाता है। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट किसी इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे, कर्व की इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे, मैक्सिमम उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे। कम में काम चल सकता है, ज्यादा में नहीं। ठीक है, तो लिखो सॉल्विंग ट्रिक। अब जो मेन फंडा है वो हम लोग लिखने जा रहे हैं। फॉर फाइंडिंग differential equation of any given equation, for finding differential equation of any given equation, we will differentiate given equation of curve, given equation of curve, we will differentiate given equation of curve maximum up to that number of times, maximum up to that number of times, comma, total number of arbitrary constant involved in given equation of curve। तो जितने कांस्टेंट, अननोन आर्बिट्री कांस्टेंट या अननोन कांस्टेंट भी कह सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट या अननोन कांस्टेंट भी कह सकते हो, इसको अननोन कांस्टेंट भी कह सकते हो भाई। एक होता है फिक्स कांस्टेंट, एक होता है अननोन कांस्टेंट। अब जैसे 2, 3, 4 ये फिक्स कांस्टेंट है, एबीसी अननोन कांस्टेंट है। ठीक है, तो जितने अननोन कांस्टेंट किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे,
मैक्सिमम उतने बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जनरली हालांकि इक्वल ही होता है। मैक्सिमम इसलिए बोला जा रहा है ना कि कभी कभी वो जबरदस्ती की कांस्टेंट बढ़ा देता है। अब जैसे हमने मान लो ले लिया y बराबर mx प्लस सी, अब तुम m को लिख दो m1 प्लस m2 इंटू एक्स प्लस सी, तो ये m1 प्लस m2 कोई दो थोड़ी है कि 1 2 3 तुम्हारे हो गए, तो जबरदस्ती बढ़ा दिया उसने। m1 प्लस m2 कोई इंक्लूड होकर के m ही तो होगा। तो कभी कभी वो जबरदस्ती के कांस्टेंट बढ़ा देता है जिनका कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मैक्सिमम वर्ड डाल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केस इक्वल ही होता है, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि कभी कभी वो जबरदस्ती के कांस्टेंट कुछ इन्वॉल्व कर देता है। तो कर्व की इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कितने बार करना है, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट उसमें इन्वॉल्व है। कम में काम चल सकता है, उससे ज्यादा में नहीं। जैसे क्वेश्चन देखो, तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जब फॉर्मेशन करोगे तो मैक्सिमम जितने कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं हम उतने बार ही उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उससे कम में काम चल सकता है, ज्यादा में नहीं, ठीक है। पेज नंबर 30 पे 54 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 54 पार्ट सेकंड। बाकी नेक्स्ट टर्न पे कुछ और भी हम लोग करेंगे, पहले एक ये एग्जांपल कर लो। जो फिक्स कांस्टेंट होते हैं वो नहीं काउंट होते हैं, ध्यान रखना। अगर 2 3 4 अननोन कांस्टेंट, समझ गया ना। अब जैसे 54 का जो सेकंड है उसमें अननोन कांस्टेंट कितने हैं, बोलो, a sin x प्लस b cos x, है कि नहीं। अच्छा, दूसरा ये भी ध्यान रखना, हाँ नोट में ये भी लिख लो, नोट में ये भी लिख लो स्टार लगा के, कि ये जो अननोन कांस्टेंट होते हैं ना, इनको हटाना भी होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में एक भी अननोन कांस्टेंट दिखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो नोट में ये भी लिख लो उसमें, उसके बाद क्वेश्चन करना। और इन अदर वर्ड्स वी विल ट्राई टू एलिमिनेट, ट्राई का करना ही करना होता है, वी विल एलिमिनेट, और इन अदर वर्ड्स वी विल एलिमिनेट all unknown constant, or in other words we will eliminate all unknown constant, we will eliminate all unknown constant which lie into the given equation of curve, or in other words we will eliminate all unknown constant which lie into the given equation of curve। तो दूसरे शब्दों में यह है कि जितने अननोन कांस्टेंट होते हैं उनको हमको हटाना होता है। अब उनको हटाने के लिए अगर 2 अननोन कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं हमको कम से कम 2 इक्वेशन की जरूरत होगी। 3 अननोन कांस्टेंट है तो 3 इक्वेशन की जरूरत होगी। तो जब 2 बार डिफरेंशिएट करोगे 2 इक्वेशन अपने आप बन जाएंगी। 3 अननोन कांस्टेंट है तो 3 बार डिफरेंशिएट करके 3 इक्वेशन बना लोगे। तो एलिमिनेशन के लिए 3 इक्वेशन बहुत है 3 अननोन के लिए। तो अब हम लोग ये कर्व का इक्वेशन है हमारा y इक्वल टू a sin x, और ये जो एलिमिनेशन है इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता है, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके लिए तुमको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे। कहीं पे डायरेक्ट हो जाएगा, कहीं पर पीछे से वैल्यू उठा के लानी पड़ेंगी, ठीक है। कहीं पर वो खुद ही गायब हो जाएगा। तो देखो यहां पे कितने अननोन कांस्टेंट है, 2 अननोन कांस्टेंट, 2 अननोन कांस्टेंट। पहला क्वेश्चन है, इसमें लिख लो, जिससे रहे कि मैं किन कांस्टेंट की बात कर रहा हूं। अब जैसे यहां पर इधर देखो, यहां पे 2x sin x होता, तो 2 काउंट नहीं होता, उसको ना काउंट कर लेना, वो फिक्स कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट तुम्हारे 2 होते हैं, समझ गया ना सब लोग। एक होता है फिक्स्ड कांस्टेंट और एक होता है अननोन कांस्टेंट। अननोन या आर्बिट्री एक ही बात है। जैसे 2 3 ये फिक्स्ड कांस्टेंट है,
ए बी सी ये तुम्हारे अननोन कांस्टेंट है। हाँ, तो 2 बार हमको डिफरेंशिएट करना है, इतना टारगेट हमारा पक्का है। तो dy बाई डी एक्स ये हो गया a cos x माइनस b sin x प्लस x cos x प्लस sin x। इसमें 2 फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। फिर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। अब जरा ध्यान से तुम लोग देखना, इसको जरा देखो ध्यान से, दिख रहा है तुम लोगों को? अब देखो, जैसे पैराबोला वाले में मैंने ए का वैल्यू पीछे से उठा के लाए थे ना, अब इसमें देखो कुछ नहीं वैल्यू लाना पड़ा। अब ध्यान से देखो, तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं होगा। मैंने कहा ना कि कहीं पर वैल्यू निकाल के लाना पड़ेगा, कहीं पे डायरेक्ट हो जाएगा, कहीं पे खुद ही गायब हो जाए। ठीक है, अब देखो ये और ये देखो, ये कैपिटल ए देखो भाई, तुमको ए और बी मतलब फाइनल इक्वेशन में, बिल्कुल कान खोल के सुन लो, फाइनल इक्वेशन में एक भी अननोन कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की पहली कंडीशन है ये। ठीक है, जैसे ये नहीं कि तुमने 2 बार डिफरेंशिएट करके छोड़ दिया ये हो गया, नहीं, वो कांस्टेंट हटाने ही पड़ेंगे। तो ये देखो, ये y है पूरा पूरा, और चूंकि माइनस कॉमन लोगे तो माइनस y प्लस और वो 2 cos x। अब कोई कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, ये तुमने इक्वेशन ए से लाए हो वैल्यू निकाल के, इसमें ये है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसका आंसर है। इसका आंसर ये नहीं है, ये है आंसर। गॉट इट? बाकी और भी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। सो नाउ वी स्टॉप हियर। ठीक है, दोनों टॉपिक नेक्स्ट टर्न पे 1-1 घंटे पैरेलल में चलेंगे। ठीक है।